बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 65 करेंगे जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और आज का जो सब टॉपिक है वो है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जिसमें सिर्फ माता पिता में से एक का ही रोल होता है, जिसमें युग्मक नहीं बनते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और अलैंगिक प्रजनन की अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट है विखंडन, सेकेंड है मुकुलन, पुनर्द्वन, खंडन, कायिक प्रवर्धन एंड बीजांड समासन। ये 6 इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला विखंडन होता क्या है, जब 2 या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। और विखंडन भी 2 तरह के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। जैसे अमीबा में आपने देखा द्विखंडन है, जो एक मूल कोशिका है वो 2 संतति कोशिकाओं में टूट जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा है, उसके नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है। और लेस्मीनिया भी इसका एग्जाम्पल है द्विखंडन में, जिसमें कशाभिका के संबंध में एक निश्चित तल के साथ ही होता है। तो ये है द्विखंडन। उसके बाद आता है बहुखंडन। बहुखंडन जैसे कि इसका नाम है, जब एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका का विभाजन होता है। जैसे मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, उसमें अगर उसकी अडेप्टेबल परिस्थिति मिल जाए, उसको प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिल जाए, तो मूल कोशिका के चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण होता है जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ वापस आती हैं तो पुट्टी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। जैसे केंद्रक है, फिर उसमें बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, फिर संतति कोशिकाएं अलग होना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से उसके बहुखंडन हो जाते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर, जो कि मलेरिया का परजीवी है। उसके बाद आता है मुकुलन। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है मुकुलन। जैसे मुकुल दिख रहा है इसके अंदर। मुकुलन में क्या होता है कि जनन कोशिका के शरीर में, जैसे ये हाइड्रा है, इसके शरीर के अंदर एक मुकुल, एक गांठ सी आपको दिखाई देती है जो अलग हो जाती है और मूल जीव से जुड़ी रहती है, जो और बाद में जब मैच्योर हो जाती है तो अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा में जो मुकुल जनक से अलग हो जाती है, जबकि यीस्ट में अंततः यीस्ट कोशिकाओं के कॉलोनी बन जाती है, मतलब पूरी की पूरी कॉलोनी बन जाती है यीस्ट में, उसको मुकुलन कहा जाता है। थर्ड जो इसका प्रोसेस है अलैंगिक प्रजनन का, वो आता है खंडन। इस प्रक्रिया में जो निचले जीव होते हैं, मतलब जैसे शैवाल है, काई जिसको बोला जाता है, उसकी मूल कोशिका का तंतु स्पाइरोगायरा है, ये कई टुकड़ों में अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें हर एक में कम संख्या में कोशिका होती हैं और एक कोशिका भी हो सकती है, लेकिन प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बन जाते हैं। तो स्पाइरोगायरा में खंडन है। खंडन मतलब डिवाइड करना, उस चीज़ को फ्रेगमेंट करना। तो ये इसके अंदर 3 विधियां हमने पढ़ी। अब आते हैं नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 65 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 8 दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड स्पेशली द सब टॉपिक इज asexual reproduction. Asexual reproduction is a type of reproduction in which only the male or female they can participate or they can do the production of new organisms or new daughter cells. Now asexual reproduction are of the 6 types. One is the fission, budding, regeneration, fragmentation, spore formation and vegetative propagation. And fission is also are of the 2 types. One is binary and multiple. Budding is also take place with detachment or without detachment. So one by one we will discuss the different types of the asexual reproduction. The first one is fission. The process of breaking down of the parent cell, just like amoeba, into 2 or more daughter cells. It can be of the 2 types. One is the binary fission and this is the multiple fission. Binary fission of the parent cell into 2 daughter cell. Example is amoeba and the Leishmania. Then these are the 2 examples of binary fission. Next is the multiple fission. In multiple fission, division of the parent cell in many daughter cells simultaneously. For example, in malarial parasite that is called Plasmodium, unfavorable condition lead to formation in the cyst and around the parent cell. Cyst is produced around the parent cell and then which keeps dividing, and when favorable conditions come, then the cyst breaks down and open to release all the daughter nuclei. This is called multiple fission in Plasmodium. Now the second type of asexual reproduction is called budding. Budding is the process of formation of outgrowth on the body of the parent that ultimately
that either detached or stay attached to the parent organism. For example, in Hydra, the bird detached from the parent and then it remains in yeast. The buds remains attached eventually to form the colony of the yeast cells. Now the third type of the asexual reproduction is called fragmentation. In this process, the filament of parent cell, this is the parent cell Spirogyra of the lower organisms like algae, breaks into many fragments, each containing less number of the cells, can be one cell, two, and leading to the formation of many filaments from each fragment. So this is called fragmentation in the Spirogyra. Now you have to think these questions and write these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.